very good evening to once again. A very good evening to all champions. हाँ जी, चलो भाई, मुझे तो लगा था काफी लोगों को दिक्कत होगी टाइम मैनेजमेंट की, रोते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट। हाँ जी, यहाँ तो जनता काफी कम दिख रही है। चलो आते हैं, तब तक बात कर लेते हैं। हाँ भाई घनश्याम बाबू बताइए। हेलो 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 हेलो। हाँ जी घनश्याम बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, रिवीजन के लिए सर वो आपका निश्चय वाला जो 12 का भी सर एग्जाम आने वाला है, तो निश्चय वाला वो जो आपका लेक्चर वो देख सकते हैं क्या सर? देख सकते, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। और सर वो टाइम मैनेजमेंट का टिप्स थोड़ा मुझे भी चाहिए था। अब उसी का सेशन है भाई आज। थोड़ा यस सर। पूरा ही टिप्स देंगे, थोड़ा क्या देंगे, ठीक है। यस सर। चलिए। यस सर। हाँ जी, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं बच्चे? मैं बढ़िया हूँ। आई एम गुड। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो आ जाओ भाई सभी लोग। वॉइस क्या गायब हो गई? हाँ जी ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट पे डिस्कशन करना है आज हमें, ठीक है। और काफी इफेक्टिव सेशन हमें रखना है इसको, है ना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पर है तो टाइम सेव करना सीखना है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें आ रही पहले आप मुझे ये बता दो। सारे सब्जेक्ट बैलेंस नहीं हो पाते। ठीक है ठीक है। एक सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे तो 5 सब्जेक्ट के लिए 10 घंटे की सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए होता है, वो नहीं हो पा रहा है। टाइम सेव नहीं हो रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है, ठीक है। हाँ हाँ, स्कूल वाले के लिए भी बताएंगे। टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है, डिस्ट्रैक्शंस। ओके ओके। एनीथिंग एल्स? कोई मंत्रा भी दे दो माइंड कंट्रोल के लिए। ठीक है। मेजर थिंग डिस्ट्रैक्शन ही है, ओके। ठीक है, क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। मैं पहले क्वेश्चंस ले रहा हूँ और आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फिर हम उस पर बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। माइंड फोकस्ड नहीं हो पा रहा है लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। हाँ, लेक्चर ड्यूरेशन अगर कम कर देंगे अब्दुल तो फिर बेटा सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए लेक्चर ड्यूरेशन 1.5 घंटा तो कम से कम रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक, चलो सो शुरू करते हैं। अब यहां पर कुछ कुछ रूल्स मैं बताऊंगा और कुछ कुछ स्टैंडर्ड बातें। स्टैंडर्ड बातें सुनकर आपको ऐसा लगा क्या भैया ये सब तो हमने ऑलरेडी मतलब यूट्यूब पर वीडियोस देख रखे हैं, यूट्यूब पर हमने और भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख रखा है, हमने गूगल पे सर्च करके पढ़ रखा है, आप भी वही सारी बातें बोल रहे हो। जब 10 लोग जो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हैं और वो अगर कोई बात एक जैसी कह रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो तो पत्थर की लकीर है, वो कम से कम सबसे जरूरी बात हो गई।
10 जगह से कंफर्म हो गया कि यार ये तो तुम्हें करना ही करना है, और हम वही नहीं करते हैं और हम उसी को इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है, राइट। हाँ, तो अब एक बात बताओ, थोड़ा सा इमेजिनेशन पर लेकर चलता हूं, चलो कहानी को हम शुरू ऐसे कर रहे हैं, थोड़ी सी इमेजिनेशन पर लेकर चलते हैं। व्हाट इफ अ डे रन इन अकॉर्डेंस टू यू, दैट मीन्स जैसा आप चाहते हैं समय वैसा बीते और जो आप चाहते हैं वही हो, तो फिर कितना मजा आएगा। व्हाट इफ, सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या माहौल होगा, क्या तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज होगी, कैसा तुम फील करोगे, कैसा तुम महसूस करोगे, मम्मी पापा को तुम क्या कहोगे, दोस्तों को तुम क्या कहोगे, व्हेन अ डे रन्स, कंप्लीट डे रन्स इन अकॉर्डेंस टू यू। थोड़ा सोचिए, इमेजिनेशन पर जाइए, क्लोज योर आईज फॉर अ मिनट, क्लोज योर आईज फॉर अ मिनट, आंखें बंद करके सोचो कि पूरा दिन तुम्हारे अनुसार चला है, जो तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी वो भी हो गई, तुम्हारा रिवीजन भी हो गया, तुमने क्लासेस भी कर ली, तुम लोगों ने जो है शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, तुम लोगों ने प्रॉपर तरीके से मतलब टाइम एंजॉय भी किया, फैमिली को टाइम भी दिया, एवरीथिंग यू हैड डन, राइट, डिस्ट्रैक्शंस नहीं, कुछ नहीं, मतलब जैसा तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी का दिन, तुम्हें मालूम है ना। अब अगर तुम में से कोई यही चाहता है कि नेटफ्लिक्स देखता रहूं, तो फिर मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। सो क्या आप सभी लोगों ने आंखें बंद करी और सोच रहे हैं कि व्हाट इफ द एंटायर डे रन्स इन अकॉर्डेंस विथ मी, जो मैंने सोचा, जैसा मैंने चाहा, टाइमली वैसा वैसा हुआ, और I have achieved all my targets. What should I feel at the end of day? वो joy, वो blissful life क्या आप महसूस कर पा रहे हो? हाँ, everyone. तो बात आप लोगों को शायद बहुत बेसिक लग सकती है, लेकिन पहला पॉइंट मेरा यही है आज का आप लोगों को, ठीक है। स्टार्ट फीलिंग बेटर कि आप वो सब अचीव कर रहे हो जो आप अचीव करना चाहते हो, और रोना बंद कर दीजिए, स्टॉप क्राइंग, ठीक है। सो यहां पर पहला पॉइंट आप सब लोगों के लिए क्या है ना, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, राइट। यू नो, अभी मैंने कई बार पढ़ रखी है, मतलब 10 दफे कम से कम पढ़ रखी होगी, 11वीं दफे अभी फिर से पढ़ रहा था, द मेन एज अ थिंकेथ, राइट, और यहीं पर रखी हुई है वो किताब, एज अ मेन थिंकेथ, राइट। आधा घंटा लगता है इस किताब को पढ़ने में, जब जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं इसको क्या करता हूँ, बस उठाकर इसको पढ़ लेता हूँ, ठीक है, उठाकर इसको पढ़ता हूँ, और इसमें बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर, हाँ, बहुत छोटी सी एक बात लिखी हुई है, a man is literally what he thinks, a man literally what he thinks, right? समझ में आ रही है बात? हाँ, आधे घंटे का किताब है, आधे घंटे से ज्यादा इस किताब को टाइम नहीं लगता, आधा घंटा मैक्सिमम, और ये पूरी किताब खत्म हो जाती है, ठीक है। पता नहीं कितने दफा मैंने इसमें पढ़ रखी है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, सबसे पहला काम आपका ये है कि enjoy your work, enjoy your work। करना पड़ रहा है इसलिए कर रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ, राइट। मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे करने में मजा आ रहा है। I am sitting on my study table and reading the books and solving the problems, revising the things, watching the lectures just because I loved to do that. I loved to do so. इसलिए नहीं कि मम्मी ने कहा लेक्चर अटेंड कर, इसलिए नहीं कि माही भैया ने कहा नोट्स बना, इसलिए नहीं फला आदमी ने कहा सवाल सॉल्व कर। अगर तुम अपने काम को एंजॉय करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा 80% प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगा।
80% प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तुम एंजॉय करना शुरू करो। अब ये हेल्प कैसे मिलेगी? ये हेल्प मिलेगी आप लोगों को यहाँ पर 21 डेज रूल जो है ना, साइकोलॉजी में जो चल रहा होता है बेटा, तो आपको क्या करना है उसे सुनिएगा, है ना। आपको 21 दिन तक, 21 डेज तक, 21 डेज तक, राइट, 21 डेज तक क्या करना है? मेक योर थॉट्स व्हाट यू वांटेड टू बी। अपने विचार को वैसा कर लो जैसा तुम होना चाहते हो, राइट। 21 डेज का जो रूल है, हालांकि मैं इसको 41 दिन तक करवाता हूं, है ना, राइट। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में 41 दिन तक का मेंशन है, लेकिन 21 दिन इसलिए क्योंकि 21 दिन भी कर लिया तो बहुत बड़ी बात होगी बेटा, 41 दिन तक तो दूर बात हो जाएगी, ठीक है, शायद तुम उतना पेशेंस ना रख पाओ, राइट। अब यहां पर अभी जो हम बात शुरू कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की ही बात है, लेकिन इस टाइम मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा मैंने डिफरेंट लिया है, फिर मैं वहां पर आऊंगा जहां से आप लोगों को टिप्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहला काम, आप अपने काम को एंजॉय करना शुरू करेंगे, ब्लीसफुल लाइफ आप लेंगे, जॉयफुल लाइफ आप लेंगे। काम इसलिए करेंगे क्योंकि मजा आता है, इसलिए नहीं कि करना पड़ रहा है तो कर रहे हैं। अगर ये करना नहीं पड़ रहा होता तो आई विल बी लाइक हैविंग सम नेटफ्लिक्स स्टफ और हैविंग सम शॉर्ट ऑफ लाइक मेरे दोस्तों के साथ घूमना घामना, गोल्फ खेलना, क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल, फुटबॉल, व्हाटएवर इट इज, या चैटिंग सेटिंग, ये सारे काम अगर तुम्हें करने का मन कर रहा है और तुम जबरदस्ती स्टडी टेबल पर बैठे हो तो डेफिनेटली तुम्हारा टाइम कभी मैनेज नहीं हो सकता। फिर तुम्हारा 1 घंटे का काम 3 घंटे में खत्म होगा, 3 घंटे का काम 6 घंटे में खत्म होगा, 6 घंटे का काम तो खत्म होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा, राइट। तो सबसे पहला मैंने आपसे ये कहा है, whatever you think कि मैं ये होना चाहिए, I should be like this, वो सोचना शुरू कर दीजिए और 21 दिन तक विचार बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, व्हाट इफ योर डे रन इन अकॉर्डिंग्स टू यू, तो आपको कैसी खुशी होगी? प्रोबेबली आप मम्मी को जाके गले लगोगे, माँ आज मैं बहुत खुश हूं, आज मेरा काम पूरा फिनिश हो गया। प्रोबेबली आप अपनी डायरी में लिखोगे, यस आई हैड डन व्हाटएवर आई डिसाइडेड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आप अपने घनिष्ठ मित्र को फोन लगाएंगे और उसे बधाइयां देंगे, राइट, और वो भी बोलेगा वाह मजा आ गया, तूने तो बहुत अच्छा काम किया। क्या आप ये सभी चीजें बिना हुए फील कर सकते हैं? क्या ये सारी चीजें अभी हुई नहीं है, लेकिन क्या आप आज महसूस कर सकते हैं? क्या आप अपने थॉट्स को ऐसा बना सकते हैं? बिकॉज अगर आपने इन थॉट्स को ऐसा बना लिया तो योर थॉट्स विल बी योर एक्शंस एंड योर एक्शंस विल बी डेफिनेटली अ गुड रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि आदमी के जो विचार होते हैं ना, आदमी के जो विचार होते हैं वही एक्शंस में आते हैं और वही एक्शंस यहाँ पर रिजल्ट में बदलते हैं, ठीक है, वही एक्शंस यहाँ पर रिजल्ट में बदलते हैं। अभी आगे आप लोगों को मैं 3210 रूल भी बताने वाला हूं, 2080 रूल भी बताने वाला हूं, बहुत सारी चीजें आज मेरे दिमाग में है। एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? दिल बना देना, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। पूरी दुनिया बताती है ये वाला पॉइंट, ठीक है। If you are starting your day early with a proper timetable, if you people gonna start your day early with a proper timetable, ठीक है, then definitely आपके पास एक extra age of curve होगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पर कैसे, किस तरह से या क्या दिक्कत? अच्छा एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि चलो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उन पॉइंट्स की जो दिक्कतें उनको भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, राइट। अब जैसे मैंने कहा कि मेक योर थॉट्स व्हाट यू वांटेड टू बी, लेकिन किसी बच्चे के दिमाग में भी एग्जैक्ट एक सवाल चल रहा होगा कि भैया विचार ही उलझुल आ जाते कई बार, है ना। अब मेरे को कल एक लड़के से मेरी बात हुई बड़ा फनी है, राइट। तो कहता है कि भैया कल मेरी जो सपने में, है ना, ऐश्वर्या राय से शादी हो रही थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बधाई हो तेरे को ऐश्वर्या राय से तूने शादी कर ली सपने में नहीं, तो मैं क्या कहूं इसमें, अच्छी बात है। मैंने कहा बता कौन सी पिक्चर देखी तूने कल? बोले भैया पिक्चर नहीं देखी, वो कुछ कुछ वीडियोस यूट्यूब पे आ रहे थे तो ऐश्वर्या राय के बहुत सारे वीडियोस रिकमेंडेशन में आ गए तो मैंने देख लिए। मैंने कहा बस, तो फिर तो देवी माता आनी थी सपने में। विचारों को
तुम अगर फुली लोडेड कर दोगे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, थॉट से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया बात आपको बताता हूं। जो तुम्हारे थॉट्स हैं, जो तुम्हारे विचार हैं, ये 3 कैटेगरी को फॉलो करते हैं। जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड होते हैं, जो आपने देखा उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और जो आपने सुना उससे रिलेटेड होते हैं। अब भाई ने जमकर सीन्स देखे तो आगे रात में देवी दर्शन देने, है ना, और जो है बढ़िया पल्लू वल्लू पकड़कर घूम घाम भी लिए। अगले दिन वो मेरे को फोन लगा रहा, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं करना, और क्या, सुबह उठे, सपना टूटा, दिल टूटा, लगो काम पर, है ना, फोकट की बात है ना। तो अब मेरी बात सुनो यहां पर जरा, ये प्रॉब्लम हो सकती है, टीनेजर वाली एज है, ठीक है, धीरे धीरे हम ऊपर उठकर आ रहे हैं, चीजों में हार्मोन्स में चेंज आ रहे हैं, बॉडी चेंजेस होते हैं, समटाइम्स हैपन, ठीक है। कई बार हम जैसे स्कूल जा रहे होते हैं एंड वी हैव सीन समथिंग, या हमने किसी को देखा तो फिर पता चला कि अगले 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे तक वही प्राणी दिमाग में हमारे आ रहा है, ठीक है, हो जाता है लाइफ में, इट हैपेंस, ठीक है। उस समय आपको क्या करना है, उस समय उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता कि अब विचारों को अपने अनुसार कैसे बनाएं, उसका भी आप यहां पर एक सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक है। विचारों को अपने अनुसार कैसे बनाएं, तो आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आपकी जो पर्सनालिटी है, मैंने यूट्यूब पर भी शेयर किया था, योर पर्सनालिटी हैज 2 थिंग्स, ठीक है। एक आपके पास लिटिल मी है, एक आपके पास लिटिल मी है, और एक आपके पास बिग मी है, ठीक है। एक आपके पास लिटिल मी है, एक आपके पास बिग मी है। वैसे अगर मैं पुराणोक्तों की बात करूं, वेदों की बात करूं, अगर शास्त्रों की बात करूं, तो हमारे शरीर के अंदर 7 और शरीर होते हैं बेटा। हमारे शरीर के अंदर 7 और अलग अलग शरीर होते हैं, 7 चक्रों की ऊर्जाओं के अनुसार 7 अलग अलग शरीरों में विभाजित होता है मानव शरीर। लेकिन मैं आप लोगों को उस साइंस में ना ले जाते हुए बस यहीं पर रखता हूं, लिटिल मी एंड बिग मी। समटाइम्स, जैसे अब यहां पर एक एग्जांपल, उस लड़के के दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं ऐश्वर्या राय के साथ शादी के, ठीक है। अब ये इसको लिटिल मी बना लो, इसको लिटिल मी बना लो, वो थॉट्स है अंदर ही अंदर चल रहे हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उस समय उठो चेयर से, कुर्सी से, कांच के सामने जाओ, बड़ा बिग मी बनाओ, शाउट करके बोलो, नहीं अभी पढ़ने का काम है, नहीं ऐसा मुझे सोचना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, आई हैव टू थिंक लाइक दिस। तो यहां पर लिटिल मी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, लिटिल मी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। आप बड़े मी से कहना कि नो डिस्ट्रैक्शन, नो डिस्ट्रैक्शन, फोकस, फोकस, अपना खुद का नाम लेकर, राइट, प्रिंस फोकस, प्रिंस फोकस, सागर फोकस, सागर फोकस, साची फोकस कर, साची फोकस कर, यहीं पर अभी यहीं रहना है मुझे, आई हैव टू बी हियर राइट नाउ, राइट अवे। तो वो टूट जाएगा प्रोसेस। ये जो लिटिल मी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है ना, कि तुम्हें दोस्त की याद आ रही है, तुम्हें कुछ मूवी देखने का मन कर रहा है, तुम्हें दोस्तों के साथ खेलने जाने का मन कर रहा है, बाहर तुम्हें कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, तो वो डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, वो छोटा मन तुम्हारा जब चाह रहा है, तो तुम्हारा बड़ा वाला जो मन है उसके ऊपर हावी हो जाएगा, और वो उस समय आपको फोकस में लेकर आ जाएगा। ये प्रूवन मेथड है बेटा। तो पहला मैंने आपको बताया कि आपके काम को एंजॉय करना है, दूसरा मैंने बताया आपको अपने थॉट्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेट करना है, क्योंकि थॉट्स ही तुम्हारे एक्शंस होंगे और एक्शंस ही तुम्हारे रिजल्ट्स होंगे। नाउ थॉट्स में जब आपको दिक्कत आएगी तो उसके लिए भी आई हैव गिवन अ प्रॉपर सॉल्यूशन टू यू ऑल, राइट। अब हम आ जाते हैं सर सेकंड टिप, टाइम मैनेजमेंट में दूसरा किस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर स्टार्ट योर डे अर्ली, ठीक है, स्टार्ट योर डे अर्ली एंड यहां पर सुटेबल टाइम टेबल के साथ, ठीक है। क्या करना है बेटा, सुटेबल, ठीक है, और यहां पर ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं प्रॉपर टाइम टेबल, सुटेबल प्रॉपर टाइम टेबल, सुटेबल प्रॉपर टाइम टेबल। और ये टाइम टेबल टू डू लिस्ट होगी आपकी। ये टाइम टेबल क्या होगी, ये टाइम टेबल आपका होगा टू डू लिस्ट, है ना। ये टाइम क्या होगा बेटा, टू डू लिस्ट होगा। अब मैं यहां पर और भी आपको चीजें बताने वाला हूं। इस स्टेटमेंट की कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, है ना। इस पर्टिकुलर ये जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है, इसकी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अब यहां पर कुछ नाइट आउल्स भी हैं। कुछ लोग देर रात तक पढ़ते हैं तो सुबह लेट उठते हैं,
तो कोई बात नहीं, आप अगर ऐसा कर रहे हैं एंड दैट सूट्स यू तो आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 5 बजे उठना ही उठना है, समझ रहे हैं आप सभी बच्चे? इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू कि आपको सुबह 5 बजे उठना ही उठना है, बट है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक बार रिसर्च हुआ था, ठीक है, और हार्वर्ड ने भी बाद में इस बात पर मोहर लगाई थी कि बहुत सारे लोगों पर जब रिसर्च किया गया, इट वाज फाउंड दैट कि जो मॉर्निंग राइजर हैं, अर्ली राइजर जो हैं, वो लेट राइडर्स के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोडक्टिव है और ज्यादा बेहतर उनके रिजल्ट्स हैं, उनके थॉट प्रोसेस ज्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है। अब आप ऐसा जरूरी नहीं है, रोज बहुत सारे ऐसे आईआईटी के मैं नाम बता सकता हूं आपको जो रात रात भर पढ़ते थे और आज मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओ हैं, ठीक है, तो वो तो नाइट राइडर्स थे। तो कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती। When we are talking about some studies, some papers, some research, तो वो जनरलाइज्ड होता है, ठीक है, यूजुअली ऐसा होता है, लेकिन एक्सेप्टेशंस आर एवरीवेयर, है ना। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान से सुनना है कि आप अपना दिन जल्दी शुरू करें तो अच्छा होगा, ये मैं कह रहा हूं। ऐसा करना ही जरूरी है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, चाहे आप जल्दी उठें चाहे आप देर से उठें, आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा। प्रॉपर टाइम टेबल में होगा टू डू लिस्ट। प्रॉपर टाइम टेबल में क्या होनी चाहिए सर? टू डू लिस्ट होनी चाहिए। अब ये जो टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट का मतलब है कौन सा काम मैं कब शुरू करूंगा और वो कब खत्म होगा, टाइम स्टैम्प्स के साथ होना चाहिए। मैंने रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाना शुरू किए सुबह 8 बजे और 10 बजे तक मैं 50 सवाल सॉल्व कर लूंगा। सो 8 से 10 का टाइम स्टैम्प के साथ फिक्स हो गया। टाइम ब्लॉक टेक्निक कहते हैं इसको। तब जाकर आप अपने कंप्लीट टाइम टेबल को फॉलो कर पाएंगे। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज यू हैव डिसाइडेड टू डू लिस्ट में आपका काम है पहला वाला फर्स्ट प्रायोरिटी पर, ठीक है। टू डू लिस्ट में आपका काम है कि दिन की शुरुआत यहां से होनी चाहिए। पहला काम इफेक्टिवली हो गया 2 घंटे। दूसरा काम जब आपने शुरू किया तो आपको किसी ने आवाज लगाई या बीच में आपका फोन बजा या कोई नोटिफिकेशन आ गया या फिर किसी और ने तुम्हें किसी काम में लगा दिया, तो तुम वो छोड़कर वो करने लग जाते हो। दैट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। You have decided the time for something that you want कि यार ये होना ही चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो पूरा दिन अफेक्ट हो जाएगा। तो से नो, अ बिग नो, ये आपको कहना सीखना पड़ेगा। अब ये सारे पॉइंट्स में मैं नहीं लिख रहा हूं, आप मेरी बातें सुनते जा रहे हो, लिखते चलो। इसके भी नोट्स बनाओ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टू डू लिस्ट सर हम सब बनाते हैं। अभी टू डू लिस्ट कब बने? तो अ डे बिफोर, है ना, मतलब जब आप सोने जाते हो, ठीक है, जब आप सोने जाते हो तभी आप कल क्या क्या काम करोगे वो आज आप रात को ही लिख लो अपनी डायरी में, ठीक है। आज रात को सोते समय ही आप लोग कल क्या क्या करने वाले हो उसको लिख लो टू डू लिस्ट में। अब बात यह आती है कि सर हम किस तरह से चीजों को मैनेज करें, ठीक है। कंसिस्टेंसी, अगर हम टू डू लिस्ट बना लेते हैं तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाता। अब मैं प्रॉब्लम्स पर बात करता हूं, ठीक है। टू डू लिस्ट आपने बना ली बेटा। टू डू लिस्ट में आपके पास मान लो 10 काम आपने इसमें लिखे। टू डू लिस्ट में आपके पास टोटल कितने आपने लिखे? आपने टोटल 10 जॉब्स, ठीक है, या टोटल 10 वर्क्स या टोटल 10 जॉब्स यू हैव मेंशन, ठीक है, कि यार ये 10 काम मेरे को करने हैं। इसमें से बेटा यहां पर आपको 20% इस टू 80% का रूल अप्लाई करना है। 20% वो काम होंगे जिसको करने से वाकई में आपकी ग्रोथ होगी और ये 20% 80% रिजल्ट को ड्राइव करने वाला होगा और ये 80% जो है फिर 20% रिजल्ट को ड्राइव करने वाला होगा। तो आप इसको डेलीगेट कर सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं? डेलीगेट कर सकते हैं। नाउ हाउ यू कैन डेलीगेट दिस 80%? अब समझो, जैसे लेक्चर नोट्स बनाना है या एनसीईआरटी रीडिंग करके एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स मत बनाओ। एनसीईआरटी की रीडिंग करते वक्त उस पर केवल हाईलाइट कर लो, तो काम तुम्हारा डेलीगेट हो गया। तुम्हें अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, किताब तुम्हारे पास है, उसके ऊपर तुमने हाईलाइट कर दिया। तो 80% तुम्हें क्या करना है बेटा? डेलीगेट करना है और 20% तुम्हें एक्चुअल एफर्ट लगाने हैं ताकि तुम 80% रिजल्ट को ड्राइव कर सको, ठीक है। जितने भी बड़े लोगों का नाम तुम्हें लेना है, ठीक है, राइट, ले लो नाम, ठीक है। जॉस आपका जो है
क्या नाम है यार वो अमेज़न वाले जो ऑनर है ना, जेफ बिजोस, है ना, राइट। बिल गेट्स ले लो, जेफ का नाम ले लो, बिल गेट्स का नाम ले लो, एलन मस्क का नाम ले लो, ठीक है, सुंदर पिचई का नाम ले लो, नारायण मूर्ति का नाम ले लो, रतन टाटा का नाम ले लो। जितने भी यहां पर बड़े लोग हैं जिन्होंने वाकई में जिंदगी में कुछ अचीव किया है, उन लोगों का यही तरीका है बेटा। दे फॉलो 20-80 रूल, दे फॉलो 20-80 रूल। 20% उस काम को देते हैं जिससे 80% रिजल्ट निकल कर आने वाला है, जैसे आपकी पढ़ाई। 20% आपका टास्क क्या होगा कि यार मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मेरे को रिवीजन करना है और मेरे को जो है लेक्चर्स अटेंड करनी है, मेरा 20% टास्क हो गया। 80% अब जैसे मुझे नोट्स बनाने हैं या मुझे और कोई ऐसे फालतू के काम काज करने हैं, उनको डेलीगेट कर दो, उनको डेलीगेट कर दो। अब जैसे यहाँ पर अगर किसी को जॉब करनी है तो जॉब में तो बड़ा आसान हो जाता है कि 20% इंपॉर्टेंट काम मैं खुद करूंगा, 80% अपने एम्प्लॉयज को बोल दूंगा कि यार तुम करो, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करें, ठीक है एवरीबॉडी, अब इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करें, राइट। चलो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सबसे पहली, सर सुबह जल्दी उठने पर नींद, है ना, नींद, सुबह अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो नींद बहुत आती है, दिन भर हमें आलसीपना महसूस होता है। हम सुबह कई बार जल्दी उठे हैं लेकिन 2 घंटे काम करने के बाद में दोबारा हम सो जाते हैं। तो बेटा इसका एक उपाय आपको मैं बताता हूं। जब आप रात को सो रहे हैं, ठीक है ना, रात सोते समय आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। रात सोते समय 2 चीजें होती हैं आपकी नींद में, 2 चीजें होती है आपकी नींद में। नींद में होती है एक गहराई यानी कि डेप्थ, और एक होती है बेटा लंबाई, ठीक है, यानी कि कितने घंटे, ठीक है। एक होती है गहराई यानी कि डेप्थ हो जाती है बेटा, और एक हो जाती है लंबाई यानी कि हाउ मेनी आवर्स, ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स। अब यहां पर क्या दिक्कत है तुम लोगों के साथ, अगर तुम स्टार्ट डे अर्ली करने के लिए जल्दी उठ जाते हो, तुम्हें नींद क्यों आती है, क्योंकि तुम्हारी नींद की गहराई कम है, तुम्हारे नींद की गहराई कम है, इसलिए उसकी लंबाई जो है बढ़ गई। और अगर तुम उस लंबाई को जबरदस्ती छोटा करोगे तो फिर तुम्हें नींद महसूस होगी। ये प्रूवन फैक्ट से बेटा, मैंने अपने सालों का अनुभव, इतनी सारी किताबें मैंने पढ़ रखी, वो सब कुछ निचोड़ कर आपके सामने डाल रहा हूं, ठीक है। नाउअडेज आई एम राइटिंग लाइक, मैंने कुछ कम से कम 150 किताबों का एक नोट्स बना रखे हैं, और 150 किताबों के नोट्स में से ये चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अगर आप में से किसी भी बच्चे ने, एक भी बच्चे ने अगर इनको एज इट इज फॉलो किया ना, फॉर श्योर आपकी प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए गायब हो जाएगी, लाइफ टाइम के लिए गायब हो जाएगी, ठीक है। तो यहां आ जाइए, अब कैसे करना है ऐसा। तो अगर आप डेप्थ को इंक्रीज करोगे, अगर आप डेप्थ को इंक्रीज कर लोगे तो आपके नंबर ऑफ आवर्स जो है ना बेटा, वो अपने आप कम हो जाएंगे। सवाल यह है कि यहां पर ये जो डेप्थ है इसको हम इंक्रीज कैसे करें, हाउ शुड आई इंक्रीज द डेप्थ, ठीक है। तो डेप्थ को इंक्रीज करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। जब रात को आप सोते हैं, अपनी सांसों को महसूस करें, ठीक है, अपनी सांसों को महसूस करें, तो आपकी सांसें ना तेज चल रही होगी, एकदम से पेट ऐसे सिकुड़ता है, फिर उठता है, फिर सिकुड़ता है, फिर उठता है। ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो रही है, ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो रही है। कभी आप बाहर निकल कर देखना, हैव यू पीपल ऑब्जर्व, इंसानों की जो जिंदगी है वो 70-80 साल एवरेज होती है, 60 से 80 के बीच में, 70 मान लेते एवरेज होती है, लेकिन कुत्तों की जो एवरेज लाइफ होती है वो 20 साल होती है। क्या आपने कभी अनुभव किया इस बात का, हैव यू सीन दैट, है ना। अब ऐसे नहीं पता तुम्हें ये बात, यस, डॉग्स इज वेरी लेस लाइफ। हाँ, अब तुम उनको सांस लेते देखो, अब तुम डॉगीज को सांस लेते देखो तो तुम्हें पता चलेगा, हा 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 हा, वो ऐसे सांस लेते, जीभ को बाहर निकालकर, बहुत जल्दी उनका जो है स्टमक ऐसे ऐसे ऐसे, और हम लोगों की सांस ऐसे होती है, धीरे 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 हमारा। अब अगर तुम इसको और धीरे कर दो, इसको तुम और धीरे कर दो, ये इतना धीरे तुम्हारा पेट दबा, और इतना धीरे तुम्हारा पेट खुला, इतना धीरे तुम्हारा पेट दबा, इतना धीरे तुम्हारा पेट खुला, और ये रात को सोते समय तुम्हें ऑब्जर्व करना है।
इतनी धीरे और इतनी गहरी हो जाएगी, ये इतनी लंबी हो जाएगी, जितनी लंबी तुम्हारी सांसें होंगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी नींद गहरी होगी, और नींद जितनी तुम्हारी गहरी होगी नंबर ऑफ आवर्स उसके उतने कम हो जाएंगे। फिर गहरी नींद के बाद अगर तुम उठोगे जल्दी भी तो तुम 4 घंटे के बाद भी अपने आप को ताजा और फ्रेश महसूस करोगे। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि जो साधु होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो लोग साधना कर रहे होते हैं, वो 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं और वो लोग फिर भी एनर्जेटिक होते हैं, राइट? तो क्यों? उसके पीछे का ये लॉजिक है। आ रही है बात समझ में? मैं साइंस को, अध्यात्म को, रिसर्च पेपर्स को, स्टडीज को, कुछ प्रूवन फैक्ट्स को, कुछ बुक्स को, सबको मिलाकर आज आपको एक वन इन ऑल सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है? राइट? क्लियर है? इतना समझ में आ गया? तो भाई टू डू लिस्ट हम बनाएंगे। टू डू लिस्ट में हमारे 20:80 रूल को हम फॉलो करेंगे, और उसके बाद हमने नींद को कैसे एडजस्ट करना है वो भी हमने सीख लिया। नाउ अब दूसरी प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है सर? टू डू लिस्ट में हमारी टू डू लिस्ट तैयार है, हमारी टू डू लिस्ट तैयार है, ठीक है, हमारी टू डू लिस्ट तैयार है, लेकिन इस टू डू लिस्ट में एक बिगर प्रॉब्लम है, वो है डिस्ट्रैक्शंस। एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो है डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है? क्या है भैया? डिस्ट्रैक्शन। इतनी बड़ी तकलीफ है, इतनी बड़ी तकलीफ है इसकी। ये टू डू लिस्ट बनाई है सर, एक दफा नहीं कितनी दफा बनाई है, ठीक है? आपने ही कितनी बार हमको गाइड किया है और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने टू डू लिस्ट तैयार करी थी। लेकिन वो टू डू लिस्ट का जो कचरा होता है ना, दिन दोपहरी में हम उसको देखकर मतलब फिर और ज्यादा टेंशन होती है कि यार हमने क्या सोचा था और क्या किया, है ना? तो किसी किसी की वीक भर चल जाती है, किसी किसी की दिन भर भी नहीं चलती, और कोई 2 दिन में हिम्मत हार जाता है। डिस्ट्रैक्शंस। सिंपल अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, सिंपल अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, ठीक है ना? डिस्ट्रैक्शन अगर आपको हो रहा है, अब डिस्ट्रैक्शन कैसा? टू डू लिस्ट में अभी आपका काम है, मान लेता हूं मैं कि चलो 10 से 12 ये वाला टाइम स्लॉट है आपका 2 घंटे का, और इस टाइम स्लॉट में आपको क्या करनी है? क्लास अटेंड करनी है। आपको क्लास अटेंड करनी है इस टाइम पर, और आपका मन कर रहा है कि नहीं? आपका मन कर रहा है, ठीक है, आपका मन कर रहा है, आपका दिल कर रहा है, ठीक है, आपका जो है हार्दिक आपकी इच्छा हो गई है ना, मन या दिल आपका चाहता है कि मैं नेटफ्लिक्स पे कुछ बढ़िया सा देख लूं, ठीक है? अब मैं नेटफ्लिक्स पे कुछ बढ़िया सा देख लूं, या मैं दोस्तों के साथ चला जाऊं, या मैं कुछ नहीं करूं, है ना? समटाइम्स कुछ नहीं करूं, कुछ नहीं, बस पड़े रहे सोफे पर ऐसे फैल के, ठीक है, यूं हाथ पांव फैला के, बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसे हाँ बड़ी नीली भेल जो है घर में फैली पड़ी है, ऐसा महसूस सा होता है, ठीक है? कुछ नहीं करने का मन कर रहा, बस बिस्तर पर गए और फोल हो गए ऐसे, ठीक है? मम्मी भी देख के सोच रही क्या करूं मैं इस लड़के का, राइट? तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। व्हाट? नेटफ्लिक्स नहीं देखना, व्हाट्सएप नहीं चलाना, दोस्तों से बात नहीं करना, किताब नहीं पढ़ना, डूइंग नथिंग, न सो रहे न कुछ कर रहे, बस पता नहीं उस टाइम का क्या कर रहे हैं, जैसे खुद का वो टाइम हो भाई, ऐसे खर्च करते हैं, बिल्कुल समझ नहीं आता। तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। कुछ ये भी मन करता है, कुछ लोगों का यहाँ पर मन करता है कि चलो यार, है ना, चलो ये बहुत जरूरी है जिंदगी में, यही तो साथ आना है, चैटिंग, तो उसमें लग जाते हैं। अब ये सारी चीजें ये आपके सामने हैं। आई गेस यही सारे डिस्ट्रैक्शंस होते होंगे, इसके अलावा और क्या डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं? ठीक है, आई गेस यही सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो तुम्हारे खुरापाती दिमाग में है ना, जैसे वो ऐश्वर्या राय से शादी वादी वाला मामला है ना। तो अब पता, अब मैं इसका तो मैं क्या ही करूं कि तुमने शाहिद कपूर से शादी कर ली, अब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं, राइट, जस्ट सिटिंग अलोन, ठीक है? तो मोस्टली यही होता है। तो दीज आर सम पॉइंट्स, ठीक है ना? सोते रहें या व्हाटएवर, ठीक है, किस तरह का, किसी भी उसमें चले गए, खाली दिमाग शैतान का घर, वही फोकट वाली बातें ना। अब ये सेम टाइम पर है ना, इसी टाइम स्लॉट में ये 10 से 12 में तुम्हें क्लास अटेंड करनी है, और उसी 10 से 12 में ये चीजें तुम्हारे दिमाग में अचानक से, नाउ आई एम श्योर कि ये आपके टू डू टास्क का हिस्सा तो नहीं होगा, ठीक है? आपकी टू डू टास्क का हिस्सा तो ये नहीं होंगे। ऑफ कोर्स कोई भी बच्चा अगर अपने टाइम टेबल बना रहा है ना, क्योंकि सपने तो बड़े होते हैं, पैसा तो कमाना है भाई साहब, पैसा तो कमाना है भाई साहब, महीने के जो है कम से कम 10-5 लाख रुपए तो घर में आए, तब तो जिंदगी आसान होगी। तो भाई कोई नेटफ्लिक्स देखना,
अपनी जिंदगी के टाइम टेबल में नहीं डालता, दोस्तों से बात करना नहीं डालता, कुछ नहीं करना नहीं डालता, चैटिंग नहीं डालता, लेकिन अब ये बीच में करने लगता है। सिंपल एक सवाल पूछना, हाउ दिस विल हेल्प मी टू अचीव माय गोल। Simply, how will this help to achieve my goal? आपको जवाब मिल जाएगा नो, कुछ भी मदद नहीं मिलेगी। तो बेटा तुरंत उठ के यहां आ जाओगे, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस को बैलेंस करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। डिस्ट्रैक्शंस को तुम लोग क्या करते हो, तुम कर लेते हो, तुम्हें मालूम भी है कि नहीं करना है, बावजूद उसके तुम कर लेते हो। तो यार एक बात बताओ, तुमको सामने बता दिया कि गड्ढा है, अगर तुम चल के गए तो उसमें गिरोगे, और गिरोगे तो गड्ढे में गिरोगे अगर गड्ढे में तो चोट लगेगी, लेकिन बावजूद उसके तुम अगर चल के जा ही रहे हो और गिर ही रहे हो, तो एक काम करो ना यार, मैं खड़ा करके और पीछे से लात अलग मार देता हूं, फिर क्या ही मतलब है। जब सामने वाले ने बोल दिया कि इस रास्ते पर गड्ढा है, चलेगा अगर तो गिर जाएगा, टर्न लेके निकल ले, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं ठीक है सर गड्ढा है तो कोई बात नहीं है ना, एक बार चल के गिर के देख लेता हूं, अनुभव ले लेता हूं, ले भाई अनुभव, फिर मैं लात और मार के अनुभव लेने में मदद कर देता हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं, प्रैक्टिकलिटी है कि जब तुम्हें पता है कि यार दीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन एनी वे, तो मैं क्यों इनको देखूं, तो मैं क्लास अटेंड करूं। तो फिर वही बिग मी और लिटिल मी, फिर तुम्हें यहां पर अपने बिग मी को बड़ा करना पड़ेगा, शाउट करके बोलना पड़ेगा, ए चल चुपचाप क्लास अटेंड कर, वो तेरे काम की चीज है, राइट। आ रही है बात समझ में ना। अब अगर अदर भी यहां पर टॉपिक आपके डिस्ट्रैक्शंस के हैं, तो ऑब्वियस बात है बेटा, क्या होता है जब आप टू डू लिस्ट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, देयर आर सो मेनी टास्क टू डू। इसमें किसी की टास्क में ये भी आ सकता है कि रोज सुबह 8 बजे मेरे को दूध लेने जाना पड़ता है, ठीक है, रोज सुबह मेरे को ये भी करने जाना पड़ता है, मेरे को वो भी करने जाना पड़ता है, घर के 10 काम करने पड़ते हैं। अक्सर लड़कियों के साथ ये बात होती है बेटा कि उन्हें कई बार घर में मम्मी की हेल्प करनी होती है, किचन में उन्हें खाना बनवाना पड़ जाता है। कई बार मम्मी कह देती कि यार मैं जो है रोटियां मैं बना लेती हूँ बेटा, तू मेरी सब्जी बनाने में हेल्प कर दे, या सब्जियां मैंने बना ली, रोटी बनाने में तू हेल्प कर दे, तेरे पापा को ऑफिस जल्दी जाना है और मैं थोड़ी सी लेट हो गई बेटा, थोड़ा सा मेरा हाथ बटा दे। यस, प्रैक्टिकली है, ये सब होता है। और जब आप एक घर में रहते हो, भारतीय परिवार में रहते हो, तो आप उठाकर मम्मी को ये नहीं कहोगे कि नहीं नहीं मम्मी दिस इज द टाइम टू स्टडी, ठीक है, आप लेट हुए, आप संभालो। वैसे कह देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, कह नहीं पाओगे, है ना, नहीं तो पता चला चमाट अलग पड़कर मम्मी मुझे खोजते हुए आ रही है कि कहाँ रहता है ये महेंद्र सिंह, ढूंढो इसको, ठीक है, क्या क्या उल्टी सीधी बातें सिखा रहा है बच्चों को। तो यहां पर जो है क्या होगा, आप मम्मी को मना नहीं कर सकते। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज पता है क्या है? प्रायोरिटीज फ्यूल हैं। प्रायोरिटीज क्या है बेटा? प्रायोरिटीज फ्यूल हैं। किसका? कंसिस्टेंसी का। अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो आपकी प्रायोरिटीज आपकी डिफाइंड होनी चाहिए कि क्या मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। वो 20% काम जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में टू डू टास्क में सबसे ऊपर होने चाहिए, उन्हें मैं सबसे पहले कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं बाकी टास्क पे आऊंगा, ठीक है। तो प्रायोरिटीज फ्यूल हैं किस चीज का? कंसिस्टेंसी का। अपने आप तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, और जब कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी तो डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होंगे। और डिस्ट्रैक्शंस इसलिए होते हैं क्योंकि तुम पूरे टाइम टेबल को फुल पैक टू पैक बनाते हो। बिल्कुल इतनी बजे पढ़ूंगा, इतनी बजे उठूंगा, इतनी बजे खाऊंगा, इतनी बजे सोऊंगा, इतनी बजे ये करूंगा, इतनी बजे वो करूंगा। तुमने इस सारी चीजों में आप अपने लिए आपने एंटरटेनमेंट का 1 मिनट नहीं निकाला। आपने इन सब चीजों में अपनी मनपसंद का काम करने का 1 मिनट नहीं निकाला। प्रिपेयर हाफ एन आवर। इस टू डू लिस्ट में आपके पास लास्ट में आधा घंटा, कम से कम हाफ एन आवर एटलीस्ट होना चाहिए आपके मनपसंद काम के लिए। जैसे किसी का मनपसंद काम है गाने सुनना, सुनो गाने, दिल खोल के सुनो उस आधे घंटे में। वो टाइम केवल गाने सुनने के लिए है। उस आधे घंटे में मम्मी से बात करने का मन करता तो मम्मी से बात करो, दोस्तों से बतियाओ, उस आधे घंटे में घूम लो, टहल लो, जो करना है कर लो। लेकिन
अगर गेम्स खेलना है तो गेम्स खेल लो, आधा घंटा एटलीस्ट आप अपनी हॉबी को दो जरूर। आप अगर ये करोगे ना बेटा तो आपके ऊपर बर्डन नहीं बनेगा। आप लोग क्या कर रहे होते हैं, यू पीपल मेक द टाइम टेबल पैक टू पैक, और कई बार तो ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं जिस टाइम टेबल को प्रैक्टिकली फॉलो करना संभव नहीं हो पाता है ना, और संभव नहीं है उस टाइम टेबल को बनाकर अचीव कर नहीं पाओगे तो लास्ट में फिर आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हाफ एन आवर को आप डिसाइड कर सकते हैं कैसे बेटा, हाफ एन आवर को आप डिवाइड कर सकते हैं 3-2-1-0 टेक्निक में, 3-2-1-0 टेक्निक में। ठीक है, 3-2-1-0 टेक्निक में दिन में 3 बार आप अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालेंगे 10 मिनट्स ईच। दिन में 3 बार आप अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालेंगे बेटा 10 मिनट्स ईच। ठीक है, 3 बार अपनी हॉबी के लिए टाइम निकाला आपने, 10-10 मिनट निकाल लिया। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, 3 बार आपने निकाला, नाउ एडिशनली आप यहां पर क्या कर सकते हैं, 3-2-1 में क्या कर सकते हैं, आप इसको, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे दिन में 3 बार की जरूरत नहीं है तो आप दिन में 2 बार भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 मिनट्स और 10 मिनट्स में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, या फिर दिन में आप केवल 1 बार कर सकते हैं तो 10 मिनट्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी कंप्लीट 30 मिनट एक बार में अ सिंगल स्ट्रेच में दे सकते हैं। जीरो का मतलब यहां पर कुछ नहीं होता, जीरो का मतलब ये होता है कि बेसिकली यू आर नॉट गिविंग एनी टाइम टू योर हॉबी बिकॉज प्रैक्टिकलिटी में यू डोंट हैव एनी हॉबी। अगर ऐसा है तो फिर आपके साथ जीरो वाला केस आ जाएगा। मैं सोचता हूं ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, राइट? तो आपको समझ आ रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट्स मैंने बताए। एक बार फिर से मैं कोई रिकैप कराते हुए चलता हूं, उससे आपको आइडियोलॉजी में आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, नाउ यहां पर सबसे पहले अपने काम को एंजॉय करना है। ठीक है, अपने काम को एंजॉय करना है। जैसे अगर मान लो मम्मी ने कहा, है ना, मम्मी ने कहा कि यार तेरे को रोटी बनानी है, बहुत बहुत बेसिक सा एग्जांपल है ना, मम्मी ने कहा कि यार तेरे को रोटी बनानी है। अब उसका कोई उपाय नहीं है कि तुमको बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, देयर इज नो अदर ऑप्शन टू दिस। कुछ भी कर लो, या तो तुम आधा घंटा रो गा लो, भीड़ भाड़ लो मम्मी से, नहीं बनाऊंगा मैं तो कुछ भी हो जाएगा, ये वो, आप तो समझते नहीं हो, मेरी तैयारी, मेरी पढ़ाई, ये वो। उस समय वो बच्चा ना इतना ज्यादा अपनी पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दे रहा होता, जिंदगी में कभी नहीं दिया होता है। वो वैसी वाली बात होती है कि अपन किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं तो वहां जाकर बताते, मैं एक्चुअली ना मीठे में आजकल केवल गुलाब जामुन खाता हूँ, जिंदगी में कभी गुलाब जामुन की शक्ल ना देखी होगी, लेकिन मेहमान के यहाँ जाकर मांगेगा गुलाब जामुन। तो अब बच्चे को अगर मम्मी ने काम बता दिया तो बोलेगा, अरे मम्मी आप तो क्या काम बता दिया, ये वो, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेडिकल की तैयारी कोई इजी होती क्या, मैंने आपको बोला था ये मेरा पढ़ाई का टाइम है, मेरे को डिस्टर्ब। तूने 15 मिनट फोकट रोना गाना कर दिया, वो 15 मिनट में पूरे घर भर की रोटियां बनाकर और तू पढ़ाई करने बैठ जाती। समझ रही है बात को कि नहीं? लेकिन अब क्या है, रोटियां 15 मिनट तो टाइम वेस्ट किया, उसके बाद किचन में घुसे, सड़ा मुंह लेकर, रोता मुंह लेकर रोटियां बना रहे हैं, तो वो और ज्यादा परेशानी का काम है, क्योंकि सड़ा रोता मुंह लेकर 15 मिनट का काम आधे घंटे में खत्म होगा। तो 15 मिनट लड़ाई में गया, आधा घंटा तुम्हारा गया काम करने में, तुमने 15 मिनट के काम में तुमने 45 मिनट लगा दिए, तो तुम्हारा 30 मिनट का नुकसान हुआ। ठीक है, तो आप समझो यहां पर जरा बात को। मम्मी ने कहा रोटियां बनानी है, ठीक है मम्मी, जरूरी है क्या? प्यार से पूछो, मम्मी बहुत जरूरी है क्या? मम्मी भी समझ जाएगी, हाँ जरूरी है बेटा, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट काम, ओके ठीक है मम्मी। इमीडिएट काम अपना बंद करो, पहुंचो, 15 मिनट में काम खत्म करो, वापस आके बैठ जाओ। तुम क्या है, 15 मिनट का काम करने गए थे, फिर वहीं से थाली में रोटी ली, चावल ली, सब्जियां लिए, बैठ गए भैया, बिना टाइम टेबल के खाना खाने बैठ गए, टीवी और अलग चालू कर ली। अब जो खाना खाने का काम 15 मिनट में हो सकता था वो हो गए भैया 2.5 घंटे, बैठे बैठे पता ही नहीं चला। अब फिर गया आज का टाइम टेबल। आ रही है बात समझ में कि क्या तुम्हें मैनेज करना है, कैसे तुम्हें मैनेज करना है? तो यू हैव टू एंजॉय योर वर्क। ठीक है, और जो काम करने गए हो उसको खत्म करके वापस स्टडी टेबल पर लौट आओ। अपने विचारों को अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेट करो, और जैसी लाइफ और जैसे तुम अपने टाइम टेबल के मैनेजमेंट को चाहते हो वैसा तुम आज से फील करना, सोचना शुरू कर दो, वो वैसा हो जाएगा, ये मेरा वादा है। यू कैन रन योर डे इन अकॉर्डेंस टू यू, अगर आपने अपने थॉट्स को वैसा कर लिया। अब
थॉट्स में प्रॉब्लम आएगी तो यू हैव ऑलवेज ऑप्शन ऑफ बिग मी एंड लिटिल मी, आप उसका काम करेंगे। आप अपना दिन जल्दी शुरू कर सकते हैं। नींद की प्रॉब्लम के लिए आप अपनी सांसों की लंबाई को बढ़ा लीजिए तो गहराई बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ आवर्स आपके कम हो जाएंगे एंड यू विल फील इवन इक्वल प्रोडक्टिव इन जस्ट 4 आवर इटसेल्फ। टाइम टेबल आपको बनाना है हमेशा एक दिन का एडवांस में, सोने से पहले कल की टू डू लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि काम कहां से शुरू करें, बिकॉज विदाउट अ टू डू लिस्ट आपको कोई यहां पर डायरेक्शन नहीं मिलेगी एंड यू विल फील लाइक आई एम लूजिंग एवरीथिंग। कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी शुरू करोगे कुछ भी करोगे तो फिर वो फिनिश नहीं हो पाएगा। टू डू लिस्ट में 20% काम जो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लासेस अटेंड करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना और रिवाइज करना, ये काम आपके लिए बहुत जरूरी है बिकॉज ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाले हैं। ये आप स्वयं करेंगे और ये आपके टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर होने चाहिए। यू हैव टू सेट द प्रायोरिटीज। नोट्स बनाने हैं तो टीचर अगर नोट्स बना रहा है, अगर उन्हीं नोट्स से काम चल रहा है तो वही नोट्स कर लो, बस शॉर्ट नोट्स अपने लिख लो व्हाइल टेकिंग द क्लास। ड्यूरिंग द क्लास आप जो है नोट्स लिख लो, ड्यूरिंग द क्लास, लाइव जब चल रही है तभी। उसके बाद फिर से नोट्स पे केवल उतना काम करना है जितना मैंने आपको बताया, हाईलाइट करना है पॉइंट्स को, और अगर इंपॉर्टेंट बातें हैं तो उधर जाकर आगे वाले खाली पेजेस में लिखना है। नोट्स टेकिंग टेक्निक में मैंने बता रखा है, ठीक है। नाउ आप लोगों को कभी भी टाइम टेबल जो है वो कैसे प्लान करना, यू हैव टू डिवाइड द टाइम इन मिनट्स, नॉट इन आवर्स, नॉट इन सेकेंड्स। मिनट्स में डिवाइड करो, ठीक है। कैसे डिवाइड करना है बेटा, मिनट्स में डिवाइड करना है आप लोगों को टाइम को, ताकि आप प्रॉपर कंट्रोल कर सके कि यार 10 मिनट हो गए हैं, ठीक है, अब मुझे ये काम शुरू करना है, यार 20 मिनट हो गए अब मुझे ये काम शुरू करना। फ्लेक्सिबिलिटी रखो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखो थोड़ी सी। अगर आपको लग रहा है कि ये टाइम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जो टास्क मैंने असाइन किया था 20 मिनट में उसको 30 मिनट लग गए, तो घबराओ मत, कोई बात नहीं, आपका दिन थोड़ा सा लेट खत्म हो जाएगा, आधा घंटा लेट खत्म हो जाएगा, ठीक है, राइट। आ रही है बात समझ में। नाउ डिस्ट्रैक्शंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन अगर हो रहा है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, अगर आपने YouTube खोला लेक्चर के लिए लेकिन आपको ऊपर वीडियो दिख गया, ठीक है, कि भाई ये नई वेब सीरीज आई है ढिंडोरा, इसको देखना जरूरी है, तो तुम उसको खोलो। तुम फैन होंगे बहुत बड़े किसी क्रिएटर के, लेकिन तुम ओपन करो और ओपन करके देखो यार क्या मुझे वाकई में इसको देखने से मेरे जीवन में कुछ भला हो सकता है क्या। नहीं, why you are wasting your time? 20 minutes is very precious, my dear friends. 20 minutes is quite precious, ठीक है। Yes, you can utilize that 20 minutes, ठीक है, later sometimes after achieving all your tasks, all your duties, ठीक है, तो उसमें फिर जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए चीजों को सीख सकते हैं। वो 20 मिनट वेस्ट करने के बाद आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। आई हैड अ वेरी ग्रेट, मैंने अभी अपने रूटीन में एक बहुत बेसिक सी बात को ऐड किया है। जब मैं साइकिलिंग के लिए जाता हूं आजकल, ठीक है, शुरू किया है मैंने क्योंकि बहुत बच्चों ने बोल बोल के मेरे को शुरू करवा दिया, मोटा फील हो गया मेरे को, है ना, मोटे हो गए आप, मोटे हो गए। तब मैंने एक रूटीन बनाया कि मैं साइकिलिंग के लिए जाता हूं या जब मैं कार ड्राइव कर रहा होता हूं, तो आजकल मैं ऑडियो बुक्स पर बहुत ज्यादा फोकस करने लगा बेटा। तो मैं क्या करता हूं, जब व्हेन आई वाज कंप्लीटली फ्री, मैं ऑडियो बुक लगा देता हूं, कोई भी ऑडियो बुक। यू वोंट बिलीव, पढ़ने से ज्यादा मैंने ऑडियो बुक सुन सुनकर नॉलेज इकट्ठा कर लिया, ठीक है, पढ़ने से ज्यादा। मैंने पिछले हफ्ते में 4 किताबें खत्म करी है ऑडियो बुक की, जस्ट बाय ट्रैवलिंग, ठीक है, यहां से वहां से वहां जाने में, खाली केवल वो करने में। 4 ऑडियो बुक्स, 2-2 घंटे, 1.5 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे की किताबें थी। हेडफोन लगे हैं, वो बढ़िया अपना बोल रहा है, हम ड्राइव कर रहे हैं, 3 घंटे मेरे को ड्राइव करना था, 3 घंटे में किताब कंप्लीट हो गई। एक हफ्ते में 4 किताब, सोच रहे हो ना, तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो दिस हैबिट आई अडॉप्टेड, ठीक है, मैंने चेंज करी। आप अगर चेंज करोगे आपको भी अपनी हैबिट के लिए फायदा मिलेगा, राइट। तो ये काम आपको करना है। अब उसके पहले मैं क्या करता था, जब मैं कार चलाता था तो मैं गाने सुनता था। अब मैं गाने सुनता था तो आई सिंपली आस्क्ड अ क्वेश्चन कि इस गाने सुनना, हाउ दिस हेल्प मी। देयर इज नो पॉइंट, मुझे हेल्प नहीं करते। अब हम साथ में ट्रेवल कर रहे होते हैं, मैं और मेरी वाइफ। अब उनको वो ऑडियो बुक अगर नहीं सुननी है तो मैं क्यों मेरे पूरी परिवार को पकाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, सिंपली अपने कान में हेडफोन डालता हूं, मैं कहता हूं तुम गाने सुनो, मैं अपनी ऑडियो बुक सुन रहा हूं। तो काम वैसे किया जाता है। आ रही है बात समझ में, राइट। बेटा भाविका, अगर मैं अपने घर जा रहा होता, अभी जैसे मैं रिसेंटली राजस्थान गया था, तो मुझे 400 किलोमीटर आना जाना ट्रेवल करना पड़ गया था। तो ठीक है, रिसेंटली मैंने हफ्ते भर में 1200-1300 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, तो इसलिए हो जाता है।
यूजुअली भी अगर मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ कहीं पर या बिजनेस रिलेटेड अगर मुझे मीटिंग वगैरह में जाना है, कहीं अगर कुछ करना है, तो आधा घंटा यूजुअली टाइम लगता है। आधा घंटा भी मैं ऑडियो बुक ही सुन रहा होता हूं। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन जब आपके दिमाग में आ रहा है, उस समय आप एक सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, क्या ये चीज जो मैं करने जा रहा हूं, ये वीडियो में देखने जा रहा हूं, ये टास्क में करने जा रहा हूं, ये दोस्त से जो बात में करने जा रहा हूं, क्या ये मुझे मेरी क्लास में हेल्प करेगा या मेरी लाइफ में, मेरी ग्रोथ में मुझे हेल्प करेगा? अगर आंसर आता है नो, देन immediately drop that idea and start focusing on what you want। ठीक है, चलिए उसके बाद आप यहाँ पर प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, अपनी हॉबीज के लिए टाइम दे सकते हैं। हॉबीज को आप 3-2-1-0 रूल में डिवाइड कर सकते हैं। 3 बार 10-10 मिनट दे सकते हैं, या फिर 2 बार 20 और 10 मिनट दे सकते हैं, या फिर एक बार में पूरा 30 मिनट आप दे सकते हैं, या फिर कोई हॉबी नहीं है तो यू कैन नॉट गिव इवन अ सिंगल मिनट, अ सिंगल पेनी टू योर हॉबी। मतलब है ही नहीं तो फिर क्या करोगे? ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। Sometimes your friends may call you, your friends may WhatsApp you, your friend may trying to reach you during your working hours or during your to do task। ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं, आपके फ्रेंड का मैसेज आया कि यार सुनना, मुझे तुझसे बात करनी है। क्लियरली से अ बिग नो, नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। ज्यादा से ज्यादा नाराज हो जाएगा। जब तेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी ना, सबसे पहले तेरे दरवाजे पर मिठाई लेकर वो दोस्त खड़ा होगा, सबसे पहले। और अगर वो तेरी तैयारी में तेरी बात नहीं समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रही है, तो कैसा दोस्त? उसको पहले ही लात मार दे। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूं, थोड़ा सा खरा बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। ठीक है, एक लड़की ने अभी मुझे कॉल किया था, रिजल्ट जब मतलब एग्जाम हो गया नीट 2021 का, उसके जस्ट बाद। ठीक है, तो शी वॉज डूइंग बीएससी, फाइनल ईयर में थी, एंड बीएससी फाइनल ईयर के साथ साथ उसने जो है नीट 2021 का एग्जाम भी अटेम्प्ट किया। और बीएससी में डेफिनेटली शी वाज इन सम रिलेशनशिप और उसका एग्जाम ठीक नहीं गया। तो जो भी उसके साथ उसका फेलो पार्टनर था, उसके फेलो पार्टनर ने उन्हें कहा कि यार तेरा तो रिजल्ट ही ठीक नहीं आया, तो वी कांट कंटिन्यू फर्दर, और उसने ही डम्प्ड हर। ठीक है, देन वो रोती हुई मुझे कॉल करती है कि भैया मम्मी पापा भी मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, और मैं बीएससी में हूं और मेरा एग्जाम भी ठीक नहीं रहा, मुझे चीजें समझ ही नहीं आ रही हैं, और मेरे को तो जो है उसका कुछ तो मतलब था, चीजें बदल गई थी, मतलब ओएमआर शीट और पता नहीं व्हाटएवर जो भी सीन हुआ, उससे 20 मिनट उसके खराब हो गए, और 20 मिनट खराब हुए तो उस 20 मिनट के चक्कर में फिर वो एग्जाम, उसका प्रेशर बढ़ गया, और व्हाटएवर जो भी सीन रहा। बट वो रो इस बात से रही थी कि मेरा एग्जाम भी ठीक नहीं गया, और एग्जाम ठीक नहीं जाने के बाद जो है मेरा जिसके साथ अभी 2 सालों से रिलेशनशिप था, वो बंदा भी मुझे जो है छोड़ के जा रहा है। वो कहता है कि जब तुम डॉक्टर ही नहीं बन पाए तो फिर क्या मतलब? मैंने कहा इसका मतलब ये है कि वो नकारा आदमी तेरे डॉक्टर बनने के बाद में तेरे पैसे पर जिंदगी काटना चाह रहा था। मैंने कहा अच्छा, वो तो खुद छोड़ के चला गया, नहीं तो मेरी अगली एडवाइस ये थी कि उसको चौराहे पर खड़ा कर एक लात मार और खुद निकाल उसको। जो इंसान तुम्हारे दुखी समय में तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता, उसके जाने का गम क्यों मनाना? मेरे तो ये समझ में नहीं आया। तो अगर कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पढ़ाई के टाइम पर अगर तुम्हें परेशान कर रहा है, तो जब उसको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि यार इसका ये टाइम कितना प्रेशियस है, तो वो किस बात का दोस्त है? वो कैसा दोस्त है? हटाओ बीमारी। अरे दिल से बुरा लगता है, जिसे तुम दिल से बुरा लगना कहते हो ना भाई मेरे, क्या इंसान था वो जिसे तुम दिल से बुरा लगना कह रहे, जिसे तुम दिल से चाह रहे हो, उसे तुम्हारे रिजल्ट की पड़ी है कि अच्छा आएगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, और खराब आ गया तो हम ड्रॉप कर देंगे रिलेशनशिप। तो इसका मतलब ये, तुम उसको भी तो समझो, उसके लेवल को तो समझो, राइट? तो इन सब में अपने को बिल्कुल भी कचरे में नहीं पड़ना है, राइट? हमें सही तरह से फोकस्ड होकर पढ़ना है। आपको एक हैबिट डालनी है क्लियरली नो कहने की। यू हैव टू से नो। नो मतलब नो, क्लियरली नो, है ना? अरे गाइस, गेटिंग माय टाइम और नॉट? तो आपको समझना चाहिए हर एक बात को, हर एक प्रोसेस को, हर एक इंपॉर्टेंट चीजों को, कि मैं ये करूंगा तो मेरी लाइफ में ये होगा, मैं ये करूंगा तो मेरी लाइफ में ये होगा, मैं ये करूंगा तो मेरी लाइफ में ये होगा। अगर ये चीजें हो गई, आफ्टर ऑल डेफिनेटली आपकी लाइफ एक बहुत ब्लीसफुल, प्लीजेंट, मजेदार जिंदगी आपकी होगी। और फिर जो कुछ भी तुम चाहते हो ना, जो कुछ भी तुम चाहते हो, वो सब कुछ तुम्हारे रास्ते में होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों से बिल्कुल बात मत करो। एक लास्ट टेक्निक यहाँ पर आप लोगों को सिखानी है। लास्ट टेक्निक है, दैट इज टाइम ब्लॉक। लास्ट टेक्निक है बेटा, टाइम ब्लॉक। आप टाइम ब्लॉक करके काम किया करें। जैसे
अगर आपको किसी कॉपी से रिलेटेड या असाइनमेंट से रिलेटेड या क्लास में आजकल क्या चल रहा है से रिलेटेड, या 2 दिन आपकी अगर तबीयत खराब हो गई तो क्लास में कितना बैकलॉग इकट्ठा हो गया, उन सब चीजों से रिलेटेड अगर आपको दोस्तों से बात करनी पड़ रही है, अगर आपको दोस्तों से कनेक्ट करना पड़ रहा है, या अगर आप दोस्तों से डिस्कशन कर रहे हैं कि यार, है ना, मैं कहता हूं, मैं खुद ही कहता हूं कि 2 लोगों का ग्रुप होना चाहिए टू डिस्कस द क्वेश्चन, टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट, टू डिस्कस द थिंग्स, ठीक है। तो जब आप डिस्कस कर रहे हो तो टाइम ब्लॉक, मैं 5 मिनट बात करूंगा, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, 5 मिनट खत्म होते कॉल हैंग कर दो, खत्म बात। इससे तुम्हें टेक्निक आएगी, इससे तुम केवल उन बातों पर ध्यान दोगे जो केवल इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हें मैंने हॉबी वाला बताया, मैं क्या करता हूं देखो, ठीक है। Nowadays what I am doing, I am working with an academy, ठीक है, मेरा यहाँ पर एक जॉब है, ठीक है, उसके अलावा I have my own software company, उसके अलावा I have my own hotels, ठीक है, उसके अलावा I have my own school। तो बहुत सारी चीजें I am running simultaneously, और इन सब चीजों को मैं कैसे मैनेज करता हूं, तो मेरे पास होता है 3-2-1-0 रूल। मैं दिन में 3 बार केवल अपने मेल्स को चेक करता हूं, ठीक है, मैं दिन में केवल 3 बार अपने मेल्स को चेक करता हूं, और एक मेल पर आई जस्ट इन्वेस्ट 21 मिनट ऑफ टाइम, 21 मिनट का टाइम मैं केवल इन्वेस्ट करता हूं। और अगर मेल इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको कुछ भी समय नहीं देता, उसको 0 टाइम देकर खत्म बात, यहां पर उससे ज्यादा मैं नहीं करता। सुबह, दोपहर, शाम, ये 3 मेरे रूटीन है टू चेक दी मेल्स, उसके अलावा मैं कभी मेल चेक नहीं करता। दीज आर द फिक्स्ड डिसाइडेड टाइम्स। मीटिंग्स मैं किसी एम्प्लॉयज के साथ नहीं करता। सुबह एक 10 मिनट का मुझे मीटिंग लेना होता है डेली, कि यार आज आप लोगों को क्या क्या काम करना है, तो मेरी हर एक कंपनीज के अकॉर्डिंग मैं उन लोगों को बता देता हूं टास्क डिवाइड करके कि तुम्हें ये करना, 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 तुम्हें खत्म। 10 मिनट फिक्स्ड है, फिक्स्ड है 10 मिनट, बिल्कुल 10 मिनट बताकर अपना काम खत्म कर देता हूं, ठीक है। और वो 10 मिनट कहां दे रहा होता हूं, वो 10 मिनट कभी कभी वो देता भी नहीं हूं, ठीक है। वो 10 मिनट मैंने डिसाइड कर रखे हैं, जो YouTube की क्लास होती है 8 से 9:30 और 9:30 से 10 के बीच का जो टाइम होता है ना YouTube और प्लस की क्लास के बीच में, उस 10 मिनट में मैं केवल यहां पर टाइम दे रहा होता हूं, राइट। तो यहां पर 10 मिनट में सारे मीटिंग्स हो गए, 10 मिनट में टास्क डिसाइड हो गए, टाइम बच गया, राइट। आ रही है बात समझ में? सो टाइम मैनेजमेंट इज जस्ट एन आर्ट बेटा, ठीक है। दिस इज जस्ट अ स्किल दैट यू कैन डेवलप विद इन यू, ठीक है। आप इसे डेवलप कर सकते हैं ये सारी चीजें सीखने के लिए, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से करेंगे, क्लियरली चीजों को रिवाइंड करेंगे। और एक लास्ट यहां पर एक और बात बता देता हूं आप लोगों को, कि जब आपका दिन खत्म होगा आपकी टू डू लिस्ट के साथ, तो आप चेक करो कि आपने क्या क्या काम किए। डू यू हैव टू चेक, ठीक है। क्या करना है बेटा, आपको चेक लगाने क्या क्या काम आपने किए। उसमें से इंपॉर्टेंट काम्स पे ऊपर आपने जो ठीक काम था, आपके लिए जरूरी था, उनके ऊपर डबल टिक लगाइए, और जो जरूरी नहीं था, जिनको आपने ऐसे ही कर लिया, उनके ऊपर क्रॉस लगाइए, ताकि नेक्स्ट डे आप इस टाइम को और सेव कर सको, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू टू मैनेज योर टाइम। आई होप मैंने आप लोगों को काफी इंसाइट्स शेयर किए हैं और काफी हेल्पफुल रहेगा ये आप लोगों के लिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको ठीक लगा आज का ये सेशन तो दिल बना दीजिए, और फटाफट से एक बार जो है मुझे, है ना, डाउट सेक्शन में, यार आप लोगों ने बहुत सारे डाउट्स पूछे होंगे, बट डेफिनेटली आई हैड कवर्ड एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे अलग से कोई चीज आपको बताने की या समझाने की जरूरत है। टाइम टेबल में एक चीज होती है बेटा, टाइम टेबल में एक होता है फिक्स्ड थिंग्स, फिक्स्ड टाइम, है ना, फिक्स्ड टाइम जो आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपके क्लासेस का टाइम हो गया, ठीक है, आपके क्लासेस का टाइम हो गया, यू डोंट हैव दिस टाइम। आप ऐसा मान के चलो कि अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो 10 घंटे की, ठीक है, मान लो आप अगर 10 घंटे की क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आपके पास केवल 14 घंटे हैं प्लानिंग करने के लिए। यू डोंट हैव दिस 10 आवर्स, ये आपकी जिंदगी में आपके पास है ही नहीं, ठीक है, राइट। तो आप बस 14 घंटे के लिए प्लान करो, वर्क अराउंड दोस थिंग्स, ठीक है। अब टाइम टेबल आप अपना खुद प्लान करो यार, क्योंकि कौन कितनी बजे उठता है, किस वजह से कैसे शुरू करता है। कोशिश करो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप उठ रहे हो तो थोड़ा मेडिटेशन के साथ अगर आप शुरू करोगे तो जिंदगी आपकी बेहतर होगी, और अच्छे से हेड स्टार्ट आपको मिल सकता है उस काम के लिए, ठीक है, राइट। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ जी। तो आई होप अब आपको सारी चीजें क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, एंड आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स, ठीक है। हाँ जी। तो
उसने चेक किया तो एनटीए के साइट पे कह रहा है कि ओएमआर फिलिंग की वजह से रिजल्ट नहीं आएगा, तो अब क्या करना चाहिए? कनेक्ट करो बेटा वहां पर, ठीक है, कनेक्ट करने का बोल दो भारत, वहां पर एनटीए को कनेक्ट करने का ऑप्शन होता है, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर पे, वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो, तो वो लोग रिजॉल्व करते हैं उसको डेफिनेटली, ठीक है। ठीक गाइस, चलो तो अब आप लोगों से अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग फन विद दिस सेशन एंड डेफिनेटली ये जो सेशन था ये आपको हेल्प करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स इसमें रिजॉल्व हुई होंगी, ऐसा मैं जो है उम्मीद करता हूं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी या, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड यस, आपको जब जब जरूरत लगे मोटिवेशन की या टाइम अगर मैनेज ना हो, फिर से अगर आपको दिक्कत लगे तो 2x स्पीड पर फिर से क्विक एक बार आप इस सेशन को देख लेना, डोंट वेस्ट 1 आवर कंप्लीटली, जहां जहां जरूरत है वहां तक पहुंचकर आप बस उतना देख लेना, ठीक है, बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम मैनेज करने की, ठीक है, कि जब आपको कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट, जैसे मान लो मैंने चार्ल्स लॉ पढ़ाया और आपको चार्ल्स लॉ में डाउट है, तो केवल चार्ल्स लॉ उतना सेगमेंट आप एक बार रिवाइंड करके देख लो, पूरा लेक्चर उसके लिए देखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। Wish you all the very best. See ya. Bye bye. Take care.